अस्सलामुअलैकुम वाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप चकोर को इंजेक्शन कैसे लगा सकते हो, कौन सा आपने सिरिंज इस्तेमाल करना है और के तरीक़ेकार क्या है लगाने का, किस किस जगह आप लगा सकते हो। तो कुछ लोग हैं जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, तो काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है जिसके ऊपर मैंने कहा कि आपने चकोर को इंजेक्शन लगाना है गले ख़राब के हवाले से या दूसरा कोई मेडिसिन वगैरह जिसमें मैंने इंजेक्शन का जिक्र किया हो। तो फिर लोगों ने मुझे डीएम किया कि हमें तो इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, इसके बदले कोई जो है वो मेडिसिन वगैरह बता दो या सिरप बता दो जो हम मुंह के ज़रिए जो है ओरली जो है वो अपने परिंदों को दे सकें। ठीक है, तो इंजेक्शन किस तरह लगाना है तो इस वीडियो के मैं अंदर आपको बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी तरीक़ेकार क्या है और किस किस जगह आप लगा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको वीडियो के अच्छे से समझ आ जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जिन्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता, इस वीडियो को देखने के बाद उसे बिल्कुल इंजेक्शन लगाना आ जाएगा कि किस तरीके से लगा सकते हैं या किस तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चकोर की छाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जो है वो इंट्रामस्कुलर जो गोश्त के अंदर इंजेक्शन लगता है वो आप लगा सकते हो। तो ये जो दरमियान की जो हड्डी होती है ना चकोर की, ये इसके आप जो है साइड पे यहाँ पे भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये दो जगह, इसके अलावा आप यहाँ पे भी ऐसे लगा सकते हो। तो तरीक़ेकार ये है कि आपने जो इंजेक्शन है वो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं लगाना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके लगाना है ऐसे। ठीक है, ये इंजेक्शन लगेगा इस तरह करके। ठीक है, तो ये आप इस जगह पे भी लगा सकते हो, इस जगह पे भी लगा सकते हो और ये साइड पे ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, जहाँ आपका दिल करे। ठीक हो गया। इसके अलावा आगे डायग्राम है, वहाँ पे भी मैं आपको समझाता हूँ, वहाँ से भी आपको सारा समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ लगा सकते हो। इसके अलावा इसकी टांग पर भी लग सकता है। ये जो इसकी अंदर ये वाला गोश्त वाला हिस्सा ना, ये नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे भी इंजेक्शन लगा सकते हो दोनों टांगों पे। और इसके अलावा जो दुम वाली पीछे जगह होती है, दुम की जो हड्डी होती है, ये जो दुम की इसकी हड्डी है ये वाली इस साइड पे। ठीक है, डायग्राम में दिखाऊंगा, वहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। सबसे आसान क्या है कि आप छाती पे लगा दो। यहाँ पे सबसे आसान तरीका है इंजेक्शन लगाने का, जो कि आप गोश्त में लगाते हो। सही है। इसके अलावा जो स्किन में लगाने वाला इंजेक्शन होता है, वो हमेशा जो परिंदा है उसकी गर्दन में, जो गर्दन की जो चमड़ी होती है ना, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ठीक है, यहाँ पे लगाया जाता है। ये सर से थोड़ा सा नीचे इस जगह पे, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये जगह, ठीक है, ये जगह पे इसके स्किन में जो स्किन वाला जो इंजेक्शन जो होता है वो यहाँ पे लगाया जाता है। जो कि चमड़ी में लगता है वो यहाँ पे लगाते हैं, जो गोश्त में लगता है वो छाती पे और बाकी जो दो जगह है वहाँ पे लगती हैं। इसके अलावा डायग्राम में आगे आपको अच्छे से तरतीब दिखा के सारा समझाता हूँ, वहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हो, जो नंबर 1 है सब क्यू इंजेक्शन इन द नेक, तो ये आपका लगेगा स्किन के अंदर जो लगता है, चमड़ी के अंदर जो इंजेक्शन लगता है वो गर्दन के पीछे, जो मैंने चकोर पकड़ के दिखाया था। तो किसी भी परिंदे को, जो भी हो, चकोर हो, मुर्गी हो, तोता हो, जो भी हो, स्किन वाला इंजेक्शन उसके गर्दन के पीछे। और दूसरा इंजेक्शन जो है इसके जो पट होता है, जो टांग होती है, रान होती है, रान के साइड पे जो है स्किन होती है, तो वहाँ पर भी आप जो है स्किन वाला इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपने मसल के अंदर लगाना है वो नंबर 2 पे आप देख सकते हो, IM इंजेक्शन इन द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के अंदर जो इंजेक्शन आपका लगेगा वो दोनों ब्रेस्ट पे आप लगा सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको चकोर पकड़ के भी दिखाया। तो कोई भी आपका परिंदा हो उसके आप ब्रेस्ट पे वो जो पीछे मैंने तरीक़ेकार बताया था इंजेक्शन पकड़ने का और लगाने का, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे भी मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए, डायग्राम के अंदर भी। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे आपको समझ ना हो, यहाँ पे आ गया हो, यहाँ पे ना आया हो तो वहाँ पे आ जाएगा आपको समझ। ठीक है, फिर इसके अलावा नंबर 3 पे भी जो टांग वाली साइड है, जो आप लेग कह सकते हो, लेग पीस, जो आप बड़े शौक़ से खाते हैं, तो इस पे भी जो है आप ये आपका एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हो, या जो भी मसल के अंदर इंजेक्शन लगता है वो आप टांग में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दुम वाला हिस्सा है, पीछे जो दुम का हिस्सा है, नंबर 5 पे आप देख सकते हो, IM इंजेक्शन इन द टेल। तो ये दुम के अंदर भी आप दोनों साइड पे जहाँ पे 2 निशान लगे हुए हैं 5वें नंबर पे, ये एक तो यहाँ पे तीर का निशान है, वो भी गोल निशान, और उसके साथ वाला, इन दोनों साइड पे जो है आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इंजेक्शन लगाने के लिए आपने जो सरिंज है वो 1 ml सरिंज इस्तेमाल करना है, या जो है इंसुलिन सरिंज इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन दोनों की जो नीडल है, जो सुई है, वो छोटी होती है और इससे ख़दशा कम हो जाता है कि आपका परिंदा जो है वो अंदरूनी तौर पर
ज़ख्मी होने से बच सके। ठीक है, तो अगर आप 3 ml या 5 ml का सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो सुई है, निडल है, वो बड़ी होती है। अगर आपको तरीक़ेकार सही नहीं आता लगाना, हो सकता है कि आपसे वो गलत लग जाए और किसी भी इसका और अंदर से ऑर्गन जो कह सकते हैं या कोई भी इसका अंदर का अज्जा वगैरह वो ज़ख्मी हो सकता है, जिससे आपका परिंदा भी एक्सपायर हो सकता है। तो आपने बड़ी निडल का इस्तेमाल या बड़ी सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना। आपने या तो इंसुलिन सिरिंज इस्तेमाल करनी है या 1 ml जो है सिरिंज इस्तेमाल करनी है। इनकी जो है निडल छोटी भी होती है। अगर वो आप पूरी अंदर इसके स्किन मतलब सॉरी अगर इसके मसल के अंदर घुसा दें, गोश्त के अंदर घुसा दें, तो वो अंदर इसकी जो है किसी भी ऑर्गन वगैरह कोई डैमेज जाके नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो सुई का साइज़ है वो छोटा होता है। ठीक हो गया। तो ये सारा तरीक़ेकार था इंजेक्शन लगाने का, जो कि गोश्त में लगता है। जिस जिस जगह लगता है, चाहे कोई भी परिंदा है आपका, मुर्गी हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, चकोर हो गया, तो आप जो है इन सब जगह पे जो है वो गोश्त में जो इंजेक्शन लगते हैं वो आप लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की आपको समझ आ गई होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।